हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। आज के लेक्चर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग देखने वाले क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ध्यान देना है कि ये केवल किसके लिए है, तो प्लांट के लिए। और अगर कोई प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि कोई प्लांट के जो है वो रूट है, कोई प्लांट के रूट या स्टीम या लीव्स के द्वारा अगर नया प्लांट का निर्माण होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग डिफाइन की ओर चलते हैं। जैसे दिया हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या इसी को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट्स, स्टीम एंड लीव्स। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसी को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में न्यू प्लांट का निर्माण होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा, तो रूट के द्वारा, स्टीम के द्वारा या फिर उसके लीव्स के द्वारा। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो यूनिट है उसके यूनिट को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बड हो गया, ट्यूबर हो गया और राइजोम्स हो गया। अब हम लोग ये देखे क्या कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स किसको कहेंगे, जिस यूनिट के द्वारा, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उस स्ट्रक्चर को, छोटा यूनिट को ही क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होगा। दो टाइप कौन, एक नेचुरल मेथड और एक ऐसे आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड कहने का मतलब कि जो अपने आप से हो जाएगा। आर्टिफिशियल मेथड जिसमें कुछ आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि उसमें इन्वॉल्व कौन होगा, तो ह्यूमन इन्वॉल्व होगा। अब हम लोग पहला मेथड देखेंगे, और पहला मेथड कौन है, तो पहला मेथड इसमें है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल मेथड में कह रहा है कि इन दिस मेथड द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स ऑफ द प्लांट डिटैच और आर कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर एंड यूज टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशन। यानी कि अगर हम लोग नेचुरल मेथड में देखें तो नेचुरल मेथड में क्या होगा कि कोई प्लांट के बॉडी है, कोई प्लांट के बॉडी के पार्ट को काटेंगे और मदर बॉडी से अलग कर देंगे। जब मदर बॉडी से अलग किए तो उससे नया प्लांट का निर्माण होगा। यानी कि उसको अलग जगह कहीं ऐसे लगा दिए तो लगाने के बाद जो है नया बॉडी का निर्माण, नया प्लांट का निर्माण होगा। तो वही क्या होगा, नेचुरल मेथड। अब इसमें हम लोग देखने वाले क्या है कि इट इज डन बाय फ्लावरिंग मीन्स। ये डन होगा फ्लावरिंग मीन्स। जैसे हम लोग अगर देखें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में तो रूट के द्वारा हो सकता है, स्टीम के द्वारा हो सकता है और लीफ के द्वारा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि रूट के द्वारा कुछ इसमें जो है कुछ प्लांट के नाम दिया हुआ है और कुछ वेजिटेटिव यूनिट का नाम दिया हुआ है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे रूट जो है, रूट को यहाँ पे हम देखेंगे रूट क्या है, तो इसका वेजिटेटिव यूनिट, इसका एग्जाम्पल कोई दिया है, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, डालिया हो गया और डालवर्जिया जिसको सीसम भी बोलेंगे। इसमें जो है डालवर्जिया हो गया, डालिया और स्वीट पोटैटो, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो रूट के द्वारा होगा। और जो कुछ प्लांट है उसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा। अंडरग्राउंड स्टीम में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टीम स्ट्रक्चर्स कैन टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। यानी कि अंडरग्राउंड स्टीम जो है वो भी ऐसे अलग अलग टाइप के है। अब अलग अलग टाइप के कौन कौन है, तो हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे ट्यूबर, ये मॉडिफाइड है अंडरग्राउंड स्टीम से। ट्यूबर ये इधर वाला जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहेंगे, या ये सब हो गया वेजिटेटिव यूनिट। और जो इधर जो है वो प्लांट के नाम कोई दिखाया हुआ है। तो जैसे हम देखें कि पोटैटो है,
पोटैटो जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, ट्यूबर के द्वारा, यूनिट दिया हुआ है। बल्बिल्स के जो बल्ब है, बल्ब्स के द्वारा किसमें, तो ऑनियन हो गया और गार्लिक, इसमें जो है बल्ब्स के द्वारा जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। इसी तरह हम देखें राइजोम्स हो गया, और राइजोम्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा जिंगल में या टर्मेरिक बनाना, इस तरह से सकस के द्वारा जो देखें मिंट हो गया, और एक जो हो गया एक क्राइसेंथेमम, ये जो है कुछ प्लांट के नाम है, और इधर जो पार्ट दिखाया गया है उसका क्या है, यूनिट है। तो इसको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जितना ये यूनिट को दिखाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्या देखें, सेरबेरियल और क्रीपिंग स्टीम के द्वारा देख रहे हैं, जिसमें है रनस। रनस वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है या यूनिट है, और रनस के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होगा, ऑक्जेलिस में, या ऑक्जेलिस साइनोडॉन, जिसको ऐसे दूब घास भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉन्स के द्वारा किस में होगा, एस्ट्रोबेरी में और वेलिस्नेरिया में। इसी प्रकार ऑब्जर्ट्स इकॉर्निया, जिसको वाटर हियासिंथ भी कहते हैं, और वाटर हियासिंथ जो है इसी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, और किस में होगा, तो पिस्टिया में होगा। इसी प्रकार जो देखें लिप्स के द्वारा किस में होगा, तो ब्रायोफाइलम और बेगोनिया में। इसी प्रकार अगला देखें बल्बिल्स के द्वारा एगेव में, ऑक्जेलिस और पाइन एप्पल और लिली। तो इस तरह से जो है कुछ वेजिटेटिव यूनिट के नाम दिया गया है और कुछ प्लांट के नाम दिया हुआ है, जिसमें ध्यान रखना होगा कि किस प्लांट में कौन सा वेजिटेटिव यूनिट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, जो कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिखाया हुआ है थोड़ा सा उसके बारे में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में ऐसे पोटैटो के लिया हुआ है। अब इधर जो दिया हुआ है ये क्या है, आइज जो है इसका वेजिटेटिव यूनिट है, यानी कि पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, आइज के द्वारा। जिंगल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो राइजोम के द्वारा होगा। उसी प्रकार देख रहे हैं किसका, एगेव का। एगेव में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा, बल्बिल के द्वारा। ब्रायोफाइलम जो हम दिखाए थे, ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीफ बड के द्वारा। उसी प्रकार वाटर हियासिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो ऑब्जर्ट के द्वारा। तो हम लोग कुछ प्लांट को देखें और प्लांट के साथ क्या देखें, उसका यूनिट देखें। अब हम लोग आगे की ओर चलने वाले हैं, और आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्या कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लाभ क्या है। जैसे हम लोग जो है बहुत विधि पढ़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है उसका लाभ क्या है। तो इसमें हम जो दिखाएं कि लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा, स्टीम के द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा, और रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा। तो इसमें पहला जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, ताकि दिस मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इस विधि द्वारा जो है लार्ज नंबर में क्लोन तैयार कर सकते हैं। क्लोन कहने का मतलब कि उसी का डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब कि कम समय में। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो मान लेते हैं कि एक जो है सीड वाला प्लांट जो है उसका सीड को हम लगाएं, और एक प्लांट जो है उसको तना को काट करके स्टीम काट के लगाएं, तो वो जल्द तैयार होगा। यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है लार्ज पॉपुलेशन को हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसका पहला एडवांटेज हुआ। इसमें जो सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट इज द ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सीडलेस प्लांट्स। एग्जाम्पल शुगर केन, बनाना, सीडलेस ग्रेप्स। यानी कि इस विधि द्वारा जो है जिस पादप के बीज नहीं होता है, जिस पौधा के बीज नहीं होता है, उस पौधा को भी ऐसे उगाया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। यानी कि जैसा पेरेंट बॉडी है वैसा ही जो न्यू प्लांट है वैसा ही होगा, सेम कैरेक्टर वाला प्लांट का निर्माण होगा।
अब 4 नंबर क्या है, ताकि गुड क्वालिटीज ऑफ द प्लांट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस विधि के द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, तो गुड क्वालिटी के जो प्लांट है उसको ऐसे लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है। जैसे उसके जो है तना को काट काट करके या उसके जो जड़ है, जड़ के द्वारा पादप को लगाएं तो उसके द्वारा जो है लंबे समय तक गुड क्वालिटी ऐसे मेंटेन रहेगा। 5 नंबर इसमें है, द पीरियड फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इज रिड्यूसेस। इसके द्वारा जो है किसी पौधा को अगर हम इस विधि के द्वारा उगाते हैं तो इसमें फल और फूल ऐसे कम समय में लग जाएगा। तो ये इसका जो हम लोग क्या देखें, एडवांटेज देखें। अब हम लोग देखने वाले क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो विधि था, कुछ मेथड था, वो मेथड ऐसे खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखने वाले क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टर इसका, उसके बाद एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि कहा जा सकता है कि इट इज यूनिपेरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल यूज नहीं करेंगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो गैमेट का निर्माण नहीं होगा। और जब यहाँ पे गैमेट का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। यानी कि तीसरा कैरेक्टर क्या हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, देयर इज ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, इसमें कैसा सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। और माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सिमिलर फॉर देयर पेरेंट, यानी कि अपने जनक के एग्जैक्ट कॉपी होगा, अपने पेरेंट के जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। 5 पॉइंट है, डाउटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी कि जो हम फिलहाल अभी तुरंत दिखाए थे कि इसके द्वारा जो डाउटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा वो डाउटर ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल कहने का मतलब कि अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होगा। अब हम लोग जो इसका लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑकर्स रैपिडली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो मल्टीप्लाई क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण होगा वो तेजी से होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उससे क्या उसको लाभ होगा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज और कैरेक्टर जो है कुछ कुछ इसमें ऐसे सेम मिल जाएगा, सेम पॉइंट इसका कैरेक्टर मिलेगा और सेम पॉइंट कुछ ऐसे एडवांटेज मिलेगा। जैसे पहला अगर इसका एडवांटेज देखें तो इट इज यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें इन्वॉल्व कितना होगा, केवल एक पेरेंट होगा। देयरफॉर अ मैट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऑपोजिट पेरेंट जो होता है, यानी कि उसका एक साथी जो हो गया उसकी आवश्यकता नहीं होगा। या यहाँ पे हम लोग जो है एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो फीमेल है उसकी आवश्यकता पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है मेट की आवश्यकता नहीं होगा। मेट कहने का मतलब जो है जो ओपोजिट साथी है वो साथी की आवश्यकता नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस, इसमें कैसा होता है जो सेल डिवीजन का सिंपल प्रोसेस होगा और माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी कि क्रोमोसोम सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट,
इट इज क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा वो तेजी से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम उसे कंपेयर करें तो उसके अनुसार जो है इसमें रिप्रोडक्शन तेजी से होगा, क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट है अ सिंगल पेरेंट में प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसमें जो है एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल जो जनक है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि अनेक संतान का निर्माण कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं द यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट, यानी कि जो यंग वंश नया जीव का निर्माण होगा वो अपने पेरेंट के जैसा होगा। ये इसका एडवांटेज हो गया और यही जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम कैरेक्टर भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले क्या है डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके नुकसान क्या है, जिसका फायदा कुछ है उसका कुछ नुकसान भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें है देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मिक्स नहीं करेगा क्योंकि सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। और जब जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा नो वेरिएशन टेक्स प्लेस। नो वेरिएशन टेक्स प्लेस कहने का मतलब कि वेरिएशन नहीं आएगा। और जब किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं होता है तो वहां पे इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने का चांस जो है वो कम हो जाता है। यानी कि वेरिएशन अगर नहीं होगा तो जीव को जीवित रहने की क्षमता कम होगा। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि सिंस वेरिएशन डू नॉट अकर्स, यानी कि इसमें क्या होगा कि वेरिएशन नहीं होगा। और जब वेरिएशन नहीं होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नो रोल इन इवोल्यूशन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अभी जो दिखाया गया था कि इससे क्विक या रैपिड मल्टीप्लिकेशन तेजी से संख्या बढ़ाएगा। जब तेजी से संख्या बढ़ाएगा इट कॉजेज ओवर क्राउडिंग, यानी कि ये तेजी से संख्या बढ़ा करके वहां पे भीड़ उत्पन्न करेगा। जो भी ये भी जो है कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग भी ऐसे नुकसान ही करता है। तो ये भी इसका क्या हो गया डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है द ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूसेज थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव लो एडेप्टेबिलिटी टू द चेंज्ड इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ है ऑफस्प्रिंग का निर्माण हुआ है तो अनफेवरेबल कंडीशन में या कह सकते हैं कि चेंज इन्वायरमेंट में इसको एडेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगा कम होगा। तो हम लोग जो है आज के लेक्चर में क्या देखें, आज के लेक्चर में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देख लिए और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखें, उसके कैरेक्टर को देखें। यानी कि अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।